हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं श्याम सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल 3S नर्सिंग क्लासेज पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। उसमें अपन जो पढ़ रहे थे वो सिस्टम चल रहा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारा जो लास्ट जो वीडियो था वो था फ्रेंड हमारा फेरेंक्स। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगला जो पार्ट आएगा वो है इसोफेगस। ठीक है, जो पाथवे है जो जीआईटी है, जीआरटी जो सिस्टम है उसका पाथवे अगला है फेरेंक्स के बाद में इसोफेगस। तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली में। तो फ्रेंड, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा हमारा इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस रहेगा जिसको अपन बात करें, जिसका जो सेकंड नाम है वो बोलते हैं इसको गुलेट। जिसका सेकंड नाम है गुलेट। ठीक है, ठीक है, इसोफेगस को गुलेट भी बोलते हैं, जैसे ग्रसनी सॉरी गर्सिका। ठीक है, मतलब जिसमें हमारा जो वो फूड है वो पास होता है। ठीक है, हमारे फेरिंग्स से और स्टोमच तक पहुंचता है, वो है इसोफेगस। तो इसमें डायग्राम में देखो आप, इधर देखो फ्रेंड, ये जो फेरिंग्स है, ठीक है, ये यहाँ तक फेरिंग्स है। फेरिंग्स का जो लास्ट पार्ट है लेरेंगो फेरेंजियल। ठीक है, या फिर हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, हाइप यानी जो फेरिंग्स का जो नीचे वाला पार्ट है वहां से ही स्टार्ट होता है। अपन लिख सकते हैं बिगिंग एट द बिगिंग एट द लेरेंगोफेरिंग्स पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसके लेरेंगोफेरिंग्स पार्ट से। एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, और ये इसका जो एंड है वो कहाँ पे हो रहा है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ स्टोमच। ठीक है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ स्टोमच। जैसे ये क्या है, हमारा स्टोमच है। ये क्या है फ्रेंड, स्टोमच है। इसके जो सुपीरियर पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वहां पे इसका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, आपको दिख रहा है कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और लेकिन ये कैसी स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका एक ही काम होता है फ्रेंड, जो इसमें अपन जो फुट ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये फुट है, ये अपन जैसे ओरल कैविटी में आया, ठीक है, ये फिर आपके फेरिंग्स में जा रहा है। ठीक है, फेरिंग्स में जाएगा, फिर फेरिंग्स से आपके इधर, फेरिंग्स से आगे जो पास पास होगा, ठीक है, आगे पास होगा वो किस में आएगा, हमारे इसोफेगस में। ये फ्रेंड हमारी इसोफेगस है। ठीक है, ये ओनली जो फूड है उसको पास पास करने का काम करती है। ठीक है, इसमें कोई भी डाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है, ये ओनली पास करती है फूड को आगे की और फॉरवर्ड फॉरवर्ड करती है। अब देखो फ्रेंड, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है एक एडल्ट में। और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक एडल्ट की जो एसोफेगस है उसकी जो लंबाई है वो तो होती है 25 सेंटीमीटर, और उसके जो डायमीटर उसकी चौड़ाई है वो होती है 1.5 सेंटीमीटर। देखो इधर, इधर भी लिख रखा है मैंने, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है, मसल्स की ट्यूब है। ठीक है, मसल की ट्यूब है। इज कनेक्टेड, ये कहां कहां से कनेक्ट होती है, इज कनेक्टेड फ्रॉम फेरिंग्स टू फेरिंग्स टू स्टोमच। ठीक है, ये क्या है, जो फेरिंग्स का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वहां से एक इसका सिरा वहां पे अटैच होता है, और दूसरा सिरा ये कहाँ पे होता है, स्टोमस तक। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब है जो कहाँ से कनेक्ट होती है, फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमस। ठीक है, फेरिंग्स से स्टार्ट होती है और स्टोमस पे ये एंड होती है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, ये इसके इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ गया है इसमें, सॉरी, अब आ गए हैं इसमें, ये एक मस्कुलर मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, ये ओनली हमारा जो फूड पार्टिकल होता है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेन होते हैं, सॉरी, जो भी हमारे जो फूड के जो मटेरियल होते हैं उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम करती है। अब देखो इसमें फ्रेंड, इसमें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें दो ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, दो ओपनिंग पाई जाती है इसमें, जिसको अपन बोलते हैं स्पिंचर। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिंचर बोलते हैं। देखो इधर, एक तो ऊपर की ओर इसका दो एंड है, एक ऊपर वाला एंड, एक नीचे वाला। ऊपर वाला एंड कहाँ पे है, हमारी जो फेरिंग्स है, हमारा जो फेरिंग्स का जो लास्ट पार्ट था लेरिंगो फेरिंग्स, वहां पे एक ओपनिंग होती है इसकी, और एक इसका जो लास्ट एंड है, ठीक है, लास्ट इसका जो एंड है वो स्टोमच में ओपनिंग होती है, वहां पे एक स्पिंचर पाया जाता है। देखो इधर, ये जो स्पिंचर है ये लेरिंगो फेरिंग्स। ठीक है,
लेरिंगोफेरेंक्स पे है, ठीक है, जहाँ पे लेरिंग्स, जहाँ पे फेरिंग्स से साथ कनेक्ट हो रही है हमारे इसोफेगस, वहाँ पे एक स्पिंचर पाया जाता है। देखो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये स्पिंचर है। एक वाल होती है, स्पिंचर होती है, या एक वाल होती है, ठीक है, जो क्या करता है, जैसे ये फुट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फुट आ रहा है, वो वापस जैसे इस स्पिंचर के नीचे आ गया, ठीक है, स्पिंचर से नीचे आ गया तो वो वापस बैक फ्लो ना हो, ठीक है, ये वापस हमारे जो इसोफेगस है उससे वापस किस में न जाए, हमारे फेरिंग्स में न जाए, ठीक है। और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये वापस बैक फ्लो में नहीं जाए, क्योंकि इंस्पायरेशन कब होती है, जब हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, जब हमारी श्वसन दर होती है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जो हमारा ये लेरिंग्स है ये ओपन रहता है फ्रेंड, तो इसमें वापस से बैक न हो, और वापस से हमारा जो रेस्पिरेशन जो पाथवे उसमें न जाए, चला जाए, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, हमारा स्पिंचर होता है, एक वाल होता है, ठीक है, जो इसका बैक फ्लो होने से बचाता है, कहां से, इसोफेगस से हमारे लेरिंग्स फेरिंग्स तक, ठीक है। अब आगे आगे चलकर एक ये आगे पास होता है, और एक इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसोफेगस का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो किससे कनेक्ट है, जो स्टोमस से कनेक्ट है, वहां पे भी एक स्पिंचर पाए जाते हैं। देखो इधर डायग्राम में है, ये है इसोफेजियल स्पिंचर, एक तो ऊपर है, ऊपर वाले को क्या बोला है यहाँ पे, अपर इसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है, अपर इसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है, या इसको एक नाम और भी जानते हैं, एक नाम और से भी इसको जानते हैं, क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्रिकोइड कार्टिलेज, यहाँ पे फ्रेंड देखो ये क्या है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है, तो इसलिए इसको नाम इसका ऐसे नाम बोल सकते हैं, क्रिकोफेरेंजियल कार्टिलेज, ठीक है, यहाँ पे क्रिकोफेरेंजियल कार्टिलेज पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो ऊपर वाला अपर इसोफेजियल स्पिंचर, ये नीचे वाले सिरे को लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, जो कहाँ, और इसका सेकंड नाम है कार्डियक स्पिंचर, क्योंकि ये स्टोमस का जो एक कार्डियक पार्ट है, ठीक है, ये कार्डियक जब अपन स्टोमस में पढ़ेंगे वहां पे आपको बताऊंगा कि कार्डियक पार्ट कौन सा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जो ये पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे इसोफेगस और स्टोमस आपस में कनेक्ट होते हैं, वो पार्ट होता है कार्डियक, ठीक है, स्टोमस का कार्डियक पार्ट होता है, वहां पे एक वॉल होता है या एक स्पिंचर होता है, उसको बोला है यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर है, या फिर नीचे नीचे की साइड में, ये नीचे की साइड में, ये ऊपर की है, ऊपर की साइड में तो अपर, नीचे की साइड में लोअर, ठीक है, तो ये क्या है, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक कंटेन है, ठीक है, हमारा जो भी फूड का जो मटेरियल है, वो आफ्टर देखो इसोफेगस के बाद में किस में जाएगा, हमारे स्टोमस में जाएगा, ठीक है, जैसे ये स्टोमस है, इसमें हमारा गैस्ट्रिक कंटेन आ गया। अब ये ध्यान रखना फ्रेंड, स्टोमस में गेस्ट फूड मटेरियल के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, HCl, क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड इसमें, HCl, HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। अब एसिड यदि हमारे जो इसोफेगस में जाएगा, ठीक है, हमारे इसोफेगस में जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इरिटेट करेगा, ठीक है, इसको अपन जैसे जलन सी महसूस होती है ना, जैसे बोलते हैं कि मेरा तो सीने में जलन हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो कार्डियक स्पिंचर है वो थोड़ा ओपन हो गया, और उसकी वजह से हमारा जो इसोफेगस है, ठीक है, उसका जो लोअर वाला पार्ट इसोफेगस वाला, वहां पे क्या आ गया, थोड़ा वो HCl आ गया, ठीक है, या देखो यहाँ पे HCl आ गया, तो HCl किस नेचर का होता है, हाईली एसिड होता है, जो एसिड है वो क्या करता है, हमारे जो मसल्स है उसको क्या करता है, इरिटेट करता है, ठीक है, इसलिए हमारी जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो HCl की वजह से होता है फ्रेंड। इसलिए आपने सुना होगा कि एंटा एसिड लेते हैं, मतलब एसिड के अगेंस्ट जो मेडिसिन लेते हैं उसको बोलते हैं एंटा एसिड, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो कंटेन आ गया हमारा फूड मटेरियल का, ठीक है, वो वापस इसोफेगस में नहीं जाए, इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्पिंचर पाया जाता है। अब ये वापस चला जाता हूँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या देखने मिलेगा आपको, इरिटेशन देखने मिलेगा और बर्निंग सेंसेशन देखने मिलेगा, जिसकी वजह से हमें एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ जल रहा है अंदर, ठीक है, या कुछ जलन सी महसूस होती है। तो ये स्पिंचर होते हैं दो होते हैं इसमें, एक तो अपर इसोफेजियल स्पिंचर ऊपर की साइड में होता है इसोफेगस के, और जो नीचे वाले जो पार्ट में जो इसोफेगस के जो स्पिंचर होता है वो होता है लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है, उसको सेकंड नाम है कार्डियक स्पिंचर, क्योंकि ये जो लोअर पार्ट होता है इसोफेगस का, वो जो कार्डियक पार्ट होता है स्टोमस का, उस वहां से जाता है, वहां के पास इसका जो स्पिंचर है वो वहां पे बनता है, इसलिए इसको क्या बोला है, कार्डियक स्पिंचर। अब आगे देखो फ्रेंड, अब आगे देखो इसमें इसमें एनाटॉमिकल रिलेशन और देख लेते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम में अपन क्या देख लेते हैं, इसका एनाटॉमिकल रिलेशनशिप या
बाउंड्री ऑफ इसोफेगस, ठीक है। इसके नियर बाय कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे अपन इसकी बात करें कि डीपली में पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारे जो इसोफेगस है इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, ये हमारे जो सर्वाइकल है, ठीक है, यहाँ पे जो इसोफेगस पाया जाता है ये सर्वाइकल पार्ट हो गया, ठीक है। और हमारे जो थोरेक्स है, ठीक है, ये हमारे थोरेक्स की कैविटी है, यहाँ पे जो पार्ट पाया जाएगा इसोफेगस का उसका नाम है थोरेसिक इसोफेगस। और नीचे है यहाँ पे जो अब्डोमेन कैविटी है, ठीक है, अब्डोमेन कैविटी है, इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, अब्डोमेन इसोफेगस, ठीक है। तो वो थोड़ा डीपली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जहाँ पे फ्रेंड जो इसोफेगस है, ये इसोफेगस से एक जो हमारा डायफ्राम मसल्स होती है वहां से क्रॉस होते हुए कहाँ पे जाती है, स्टोमस में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइटस। इससे ओपनिंग को क्या बोलते हैं, जहाँ पे इसोफेगस जो डायफ्राम को क्रॉस करती है उसको बोलते हैं फ्रेंड हाइटस, हाइटस ओपनिंग, ठीक है, हाइटस ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है। जहाँ पे जो डायफ्राम को क्रॉस करती हुई जो हमारी इसोफेगस है वो कहाँ पे जाती है, हमारे स्टोमस के पास में, ठीक है। अब ये देखो इसमें यदि अबनॉर्मल इसमें हर्निया देखने को मिलता है, जैसे हर्निया कंडीशन आप जैसे सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। जैसे हर्निया कंडीशन क्या होती है, जो किसी भी ऑर्गन का आउट हमारा जो आउट किसी भी ऑर्गन का अपने जो एरिया है उसको छोड़ के अपने से और अपने एरिया से बाहर आना या पाउच बनना, ठीक है, अपने कैविटी से दूसरी कैविटी में जाना, ठीक है। देखो जो ये इसोफेगस है उसके जस्ट नीचे क्या है, स्टोमच है। जो स्टोमच है वो जो हाइटस ओपनिंग हो रही है, ठीक है, जहां से जो हमारी इसोफेगस है वो कहाँ पे जुड़ रही है, स्टोमच से। वहां से यदि हमारा जो स्टोमच का जो कुछ पार्ट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, डायफ्राम से बाहर आ जाता है, तो उस टाइम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइटस हर्निया, क्योंकि एक ऑर्गन अपनी जो कैविटी है उसको क्रॉस कर रहा है या एक ऑर्गन अपनी जो साइज है उसको चेंज कर रहा है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं अपन हर्निया। अब देखो इसमें एनाटॉमिकल रिलेशनशिप, इसमें कि इसके सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, वो देख लेते हैं। एनाटॉमिकल रिलेशनशिप देखते हैं इसमें, एनाटॉमिकल रिलेशन, ठीक है। अब देखो इसमें एंटीरियर एंड इसके एंटीरियर में मोस्टली अपन इसको इसके जो अपन ने बोला 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल है, एब्डोमेन है, थोरेसिक है, उसको अपन एक साथ ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें इसके जो फ्रंट में है, देखो फ्रंट में क्या क्या आ रहा है इसमें, एक तो लेरिंग्स आ रहा है, ठीक है, सॉरी एक थोड़ा सम पार्ट तो लेरिंग्स आ रहा है, और हमारा ट्रेकिया, ठीक है, हमारा ट्रेकिया आ रहा है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें ट्रेकिया, ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया आ रही है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेकिया है वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, या ब्रोंकाई में, ठीक है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो ब्रोंकाई, सम ब्रोंकाई, ठीक है, इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके फ्रंट में तो हो गया ट्रेकिया, हो गया ब्रोंकाई होगी, ठीक है। और इसके पोस्टियर में, ठीक है, ये सुपीरियर सुपरफिशियल बता रहा हूँ इसका एनाटॉमिकल रिलेशनशिप फ्रेंड। यदि आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपके लिए अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है, एक इजी लैंग्वेज में। देखो इसके पोस्टियर में इसके पीछे की तरफ क्या पाया जाता है, ठीक है, जो इसोफेगस है उसके पीछे की तरफ तो क्या पाया जाएगा, वर्टिब्रा, ठीक है। इसके इसोफेगस के पीछे क्या पाया जाएगा, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है। इसके पीछे की तरफ तो वर्टिब्रा, और इसके फ्रंट में या इसके एंटीरियर में क्या है, ट्रेकिया, ठीक है। और इसके सुपीरियर में, सुपीरियर में देखो फ्रेंड जो इसोफेगस है उसके जस्ट ऊपर क्या पाया जाएगा, हमारे लेरिंगोफेरेंक्स या फेरेंक्स, ठीक है। अपन बात करें कि लेरिंग्स फेरेंक्स पाया जाता है, लेकिन फेरेंक्स का भी कौन सा पार्ट, लेरिंगोफेरेंक्स, ठीक है। जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोला है लेरिंगोफेरेंक्स, ठीक है, या फिर हाइपोफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स, ठीक है, यह है इसके सुपीरियर में। और इसके इंफीरियर में क्या है फ्रेंड, देखो इंफीरियर में, इंफीरियर में यानी नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है इसमें, एक तो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम भी क्रॉस कर रहा है इसके नीचे, और है एक है स्टोमच, ठीक है। तो मोस्टली अपन इसको ऐड कर सकते हैं, स्टोमच एंड डायफ्राम, ठीक है। ये क्या हो गया इसका सुपरफिशियल एनाटॉमिकल रिलेशनशिप या बाउंड्री ऑफ इसोफेगस, ठीक है। अब आगे देखो फ्रेंड इसमें इसका जो एक बात करें, ठीक है, इसमें जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है होती है वो क्या होती है,
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजी मतलब इसमें फंक्शन क्या होता है हमारा, डाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ओनली फ्रेंड इसमें, तो फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का पार्ट है वो, इसमें फिजियोलॉजी का पार्ट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इसमें ओनली क्या क्या काम होता है, पासिंग ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। क्या काम करता है, ओनली ओनली पासिंग द पासिंग द फूड मटेरियल, ठीक है। फूड मटेरियल होता है उसको क्या करता है, आगे 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 की तरफ क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, आगे की तरफ पासेज करता है ओनली, ठीक है। और इसमें नॉट ऑब्जर्व, नॉट अब्जॉर्प्शन, नॉट अब्जॉर्प्शन, इसमें किसी प्रकार का भी अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का इसमें अवशोषण नहीं होता है। ये ओनली क्या काम करता है, इसमें पासेज आगे की तरफ पास करने का काम करता है, ये हमारा इसोफेगस, ठीक है। ये ओनली ट्यूब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें जैसे जैसे पानी आगे की तरफ क्या रहता है, बहता रहता है, इसी प्रकार ये भी क्या है, ट्यूब है। तो इसमें जो भी कंटेन आएगा फूड मटेरियल वो क्या 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 करेगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि अपन एक इसोफेगस को एक माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से इसका एक सेक्शन कट करके अपन देखते हैं, तो कौन कौन सी लेयर पाई जाती है वो देखते हैं इसमें। देखो फ्रेंड, अब देखो फ्रेंड, इसका अपन एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो क्या हिस्टोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि अपन इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे मैंने एक कट लगाया है, ठीक है। और इसको मैंने एक कटके में कट करते हैं तो या अपन इसका एक माइक्रोस्कोपिक के द्वारा इसकी स्टडी करते हैं, तो कौन कौन सी लेयर अपन को देखने को मिलते हैं हमारे इसोफेगस में। फ्रेंड, अपन आउटर से स्टार्ट करते हैं। एक इसके आउटर कवरिंग होती है या आउटर लेयर होती है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, एडवेंटेसिया, ठीक है। ये क्या है, आउटर लेयर है, इसकी इसोफेगस की आउटर लेयर है, जो इसके सराउंडिंग ऑर्गन से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इससे इसके बाद में इसके अंदर है मसल्स लेयर होती है, ठीक है। जो एडवेंटेसिया है ये इसकी आउटर लेयर होती है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट वाली जो मसल लेयर है वो है मसल्स वाली, ठीक है। इसमें मसल्स पाई जाती है। तो मसल क्या काम करती है फ्रेंड, जो भी फूड मटेरियल है उसको क्या करती है, इससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो वो उसको क्या करती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्राइल पाया जाता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, जो फूड मटेरियल को क्या रहता है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी एक डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आप पता चलेगा, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं इसमें जो मसल्स में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट पाया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो फूड मटेरियल है उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो मसल्स के बाद में अंदर एक लेयर पाई जाती है, उसका नाम है सब म्यूकोजा, ठीक है। मसल्स से भी अंदर एक लेयर पाई जाती है, उसका नाम है सब म्यूकोजा। फ्रेंड, ये क्या सब म्यूकोजा होती है, इसमें जो म्यूकस है, म्यूकस सिक्रेटरी सेल पाई जाती है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। सब म्यूकोसा जो लेयर होती है इसोफेगस की, उसमें म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है, जो किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का, ठीक है। जो किसका सिक्रेशन करती है, ये क्या है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या काम करता है, हमारे जो इसोफेगस है उसकी जो इनरमोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर कौन सी है, म्यूकोजा, उसको क्या काम करने का काम करता है, मॉइस्चर रखने का काम करता है, ठीक है। मॉइस्चर रखने का काम करता है, जिसकी वजह से इसमें नमी रहती है और ये क्या नहीं होती है, थोड़ी सी इरिटेट नहीं होती है, ठीक है। बिना नमी के ये क्या रहेगी, इरिटेट रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो सब म्यूकोजा होती है इसमें क्या रहती है, सिक्रेटरी सेल्स होती है, म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स होती है, जो कि किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का, ठीक है। वो इसको किस में हेल्प करती है, मॉइस्चर बनाने में हेल्प करती है। अब आगे देखो फ्रेंड, इसमें अब देखो इसमें फ्रेंड पहले इसके फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो इसमें फंक्शन क्या है इसोफेगस का, कि ये जो हमारा जो फूड मटेरियल है, ठीक है, उसको क्या करते हैं फेरिंग से आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। फेरिंग से जब इसोफेगस में आता है और इसोफेगस इसको कहाँ पे फॉरवर्ड करता है, हमारे स्टोमच में, ठीक है। और इसमें दो स्पिंसर पाए जाते हैं, ठीक है, दो ओपनिंग पाई जाती है। एक तो होती है ऊपर वाली ओपनिंग, जो इसका काम क्या होता है, जो ऊपर वाला जो सॉरी तो इसोफेगस में जो फूड मटेरियल आ जाता है उसको वापस से पीछे की तरफ न जाए, अपने वापस से फेरिंग्स में न जाए, ठीक है, वो काम करता है, ठीक है। उससे प्रिवेंट करता है। और जो नीचे वाला जो इसका स्पिंसर होता है, वो जो
स्टोमस का जो HCl होता है, जो एसिड होता है, वो वापस से किसमें नहीं चला जाए, हमारे इसोफेगस में नहीं चले जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इरिटेशन देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। इसलिए वो उसका ये फंक्शन है कि वो ये वापस से उसमें एंटर नहीं होने देता है हमारे इसोफेगस में। और वो ओनली इसोफेगस का काम है कि हमारे जो फूड मटेरियल है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। अब आगे है ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई में पहले इसका आर्टेरियल सप्लाई देख लेते हैं। देखो आर्टेरियल सप्लाई की इसमें जो शुद्ध ब्लड है या O2 ब्लड है वो कौन कैरी करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सर्वाइकल पार्ट होता है, ठीक है, जैसे अपन ने बोला था कि जो इसोफेगस है इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो सर्वाइकल, ऊपर वाला जो सर्वाइकल है, जो बीच वाला जो थोरेसिक पार्ट है वो क्या है, थोरेसिक इसोफेगस। और जो अब्डोमेन कैविटी में है वो क्या है, अब्डोमिनल इसोफेगस। तो इसका जो सर्वाइकल इसोफेगस है उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, उसको करता है फ्रेंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी, क्योंकि ये कहाँ पे लिंक है, हमारे थायराइड के नियर बाय, ठीक है। जो यहाँ पे जो थायराइड आर्टरी है वो इसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, कौन से पार्ट को, सर्वाइकल पार्ट को, ठीक है। और जो थोरेसिक जो इसोफेगस है, थोरेसिक इसोफेगस पार्ट है, वो कहाँ से ब्लड सप्लाई लेता है, ब्रेकियल या ब्रांचेज ऑफ थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। थोरेसिक आर्टरी है, वहां से ये ब्लड सप्लाई लेता है। अब आगे है इसकी वेनस सप्लाई, वो देख लेते हैं। वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई में इसका जो वेनस सप्लाई है, सर्वाइकल इसोफेगस है, वहां से इसकी जो वेनस सप्लाई होती है, वेनस ड्रेन होता है, वो कहां पे होता है, इंफीरियर थायराइड वेन में, इंफीरियर थायराइड वेन में, ठीक है। और जो थोरेसिक इसोफेगस होता है फ्रेंड, थोरेसिक इसोफेगस होता है, और जो अब्डोमेन इसोफेगस होता है, उसमें इसकी जो वेनस ड्रेन होता है वो होता है एजाइगस वेन में, एजाइगस वेन में, ठीक है। जो इसका जो वेनस ड्रेन होता है थोरेसिक कैविटी, और जो अब्डोमेन कैविटी का है वो किस में होता है, एजाइगस वेन में, ठीक है। तो ये हो गया है इसका ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब लास्ट इसमें नर्व सप्लाई। देखो फ्रेंड नर्व सप्लाई क्या है, इसमें फ्रेंड जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वो दोनों काम करते हैं, दोनों नर्व काम करती है, ठीक है। या दोनों नर्व सिस्टम काम करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं सप्लाई बाय सप्लाई बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्व होती है उसके द्वारा इसमें क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। तो फ्रेंड जो ये इसोफेगस वाला जो आज का जो वीडियो था वो यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि कैसा इसकी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है, कितना इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और इसका मैंने आपका एनाटॉमिकल रिलेशन भी बताया, और इसके बाद में मैंने बताया कि इसमें कौन कौन से स्फिंक्टर पाए जाते हैं। और इसके बाद में मैंने इसका जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बताया कि कितनी लेयर पाई जाती है। उसके बाद में अपन ने इसके फंक्शन देखे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसकी ब्लड सप्लाई देखी, और लास्ट में अपन ने इसके देखा है नर्व सप्लाई। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।